छोटी स्माइल रेस्टोरेंट बिल पावर के साथ 8 साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग जून महीने के 1 से 30 जून तक के इस सीरीज में पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स की डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का तो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और पद्मश्री विजेता जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वेद कुमारी घई। नेक्स्ट, हाल में आयोजित सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं चमन लाल। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के किस एयरवेज को इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023 नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अतिहाद को। क्वेश्चन को थोड़ा इसमें गलत हो गया है, तो क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात के किस एयरवेज को इन्वायरमेंटल एयरलाइंस ऑफ 2023 नामित किया गया है? नेक्स्ट, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय यादव। नेक्स्ट, फ्रांस की किस कंपनी को 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है एस्ट्रॉम को। नेक्स्ट, अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से हाल में किसने हटने की घोषणा की है? तो हटने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, दुबई में एफडीआई में शीर्ष स्रोत के रूप में कौन देश उभरा है? तो इसमें अपना देश भारत उभरा है। नेक्स्ट, भारत की एनएचपीसी और किस देश की विद्युत उत्पादन कंपनी ने उस देश की करनाल नदी पर फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल की कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था हाल ही में राजस्थान में। नेक्स्ट, सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में सेल के अध्यक्ष बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट, रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने में आसानी के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि यानी कि स्वनिधि ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, एडवर्ड रिंकेविक्स कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो एडवर्ड रिंकेविक्स ये हाल ही में लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, 6 टीमों के साथ आयोजित होने वाली पहली वुमेंस कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक्चुअली इसका आयोजन जो किया गया है ये दुबई में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता गया है अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में कौन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत हाल ही में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य स्थित सांची को पहला सोलर सिटी बनाया जाएगा? तो सांची यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसे देश का पहला सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा नए चंद्रमा की खोज की गई है। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आंसर को। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश के प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका अम्मा आता एडू का हाल में निधन हो गया है? तो ये नारीवादी लेखिका है घाना की।
नेक्स्ट, सेलेस्ट साउलो को किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, नेशनल ट्रेनिंग फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। तो ये नेशनल ट्रेनिंग फॉर फूड सेफ्टी, इसका जो उद्घाटन किया गया है हाल ही में किया गया है गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट, नाटो का सबसे नया और 36वां सदस्य जहां नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फिनलैंड में। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित होने वाली IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, किस राज्य के अहमदनगर जिला का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया? तो ये रखा गया है महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर जिला। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 1972 के 51 साल पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट, चीन के कड़े विरोध के बाद भी हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापारिक समझौते किए? तो ये किया गया है ताइवान के साथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो ये बना है एम्स झज्जर, सॉरी ये एम्स नागपुर बना है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हाल में की गई, जिसके तहत सभी नागरिक और आवश्यक सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी? तो ये स्टार्ट की गई है श्रीनगर में। नेक्स्ट, गुजरात में लिथियम आयन बैटरी प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है टाटा के साथ। नेक्स्ट, हाल में किस देश में आयोजित सांग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी मीटिंग के साथ विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सामंत गोयल ने किया? तो ये किया गया सिंगापुर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस जिला के भिवंडी में देश का पहला शून्य कार्बन गांव विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा थाने में है भिवंडी, वहीं पे शून्य कार्बन गांव विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, सुलोचना नाटकर का हाल में निधन हो गया, वे क्या थी? तो सुलोचना नाटकर यह एक अभिनेत्री थी, उनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, त्रिनिदाद और टोबैगो के किस व्यक्ति को UNG यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो बैठक का आयोजन किया गया ये भारत के बाहर किया गया है जेनेवा में। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF
जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अभिनव शाह, यहाँ पे अभिनव शाह होगा, ठीक है, अभिनव शाह और गौतमी भानोट, अभिनव शाह और गौतमी भानोट की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, स्वीडन के फुटबॉलर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम है, यहाँ पे उनका नाम, ये 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता प्राप्त की, इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला मंडोस को, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता प्राप्त की है और इसका अध्यक्ष चुना गया है अब्दुल्ला मंडोस को। नेक्स्ट, असम के सिपाझार में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किस पूर्व ऐतिहासिक शिव मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है ढालपुरा शिव मंदिर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई, जहां उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम के द्वारा सम्मान दिया गया है, यहाँ पे ग्रांड हो जाएगा, ठीक है, ग्रांड ऑर्डर ऑफ। नेक्स्ट, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के हाल में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा, पंजाब विश्वविद्यालय पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, नई तकनीकी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के साथ पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश की थाइसन-क्रॉफ्ट मैरीन सिस्टम ने भारत की सबसे बड़ी डॉकयार्ड मझगांव के साथ समझौता किया है? तो भारत की सबसे बड़ी वार्षिक डॉकयार्ड जो मझगांव है उसके साथ समझौता किया है और ये जर्मनी की कंपनी है थाइसन-क्रॉफ्ट मैरीन सिस्टम। नेक्स्ट, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ किनकी रचना है? तो ये रचना है शांतनु गुप्ता की। नेक्स्ट, नामीबिया से भारत में चीतों के आगमन के बाद दोनों देश ऊर्जा सहयोग पर कार्य करेगी। भारत नामीबिया संयुक्त सहयोग की नामीबिया की राजधानी विंडोक में सह अध्यक्षता किसने की है? तो यह सह अध्यक्षता की गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। पीछे के जो वीडियो हैं जो वीकली बनाए जाते हैं उसको ध्यान से पढ़ने से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल चलाई गई? तो ये चलाई गई है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट, किस देश की स्टार्टअप AIR ने कार के जैसी फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो
तो ये अनुमति दी गई है 2000 खोलने की। नेक्स्ट, बिम्स्टेक एक्सपो एंड कनक्लेव की मेज़बानी कौन करेगा, जिसमें इसके 400 से अधिक व्यापारी और उद्योग प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो इसकी मेज़बानी कोलकाता के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, दूरदर्शन की पहली महिला अंग्रेजी एंकर जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीतांजलि अय्यर। नेक्स्ट, पुस्तक नालंदा किनकी रचना है? तो ये रचना है अभय के की। नेक्स्ट, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका सफल परीक्षण जो किया गया है, ये किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, कौन क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो ऑस्ट्रेलिया, ये अपना देश भारत, ठीक है, अपना देश भारत जो है ये क्रूड इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया और चीन जो है वो पहला स्थान पे है, जापान तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, किस देश ने फारनाइट समर्थित नाजी प्रतीकों और स्वास्तिक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह प्रतिबंधित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको फिर से पढ़ते, कौन क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? तो दूसरा उत्पादक देश बना है सबसे बड़ा भारत, पहले स्थान पर चीन और जापान तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अस्थायी समिति की नई दिल्ली में आयोजित 8वीं बैठक, जिसमें 93 सदस्य देश तथा 15 सिग्नेटरी देशों ने भाग लिया, की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है RK सिंह के द्वारा। RK सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता, ये ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट, 2018-19 में फसाई के द्वारा शुरू खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 5वें SFSI 2022-23 की घोषणा मनसुख मांडविया ने की। में बड़े राज्यों के श्रेणी में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें केरल जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट, ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी द्वारा भारतीय कंपनियों के लिए जारी ब्रांड फाइनेंस 100 2023 रिपोर्ट में $26.4 बिलियन के साथ कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें टाटा ग्रुप शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर का पहला तथा आंध्र प्रदेश का छठा, आंध्र प्रदेश के बाहर छठा जम्मू में किस सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन अमित शाह ने किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बाहर छठा तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास एक था का आयोजन उस देश में किया गया? तो ये किया गया है मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के बीच होता है एकता अभ्यास। नेक्स्ट, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल इन वन मेटल, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्थान सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है, साइंस ऑन इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तेलंगाना। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का
पहला डिस्ट्रिक्ट प्लस गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा जारी किया गया। यह किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के बीच आयोजित पहला त्रिपक्षीय नेवल एक्सरसाइज का आयोजन ओमान की खाड़ी में हाल ही में किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि भारत, ओमान और फ्रांस। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जोखिमों को कम करने पर चर्चा के लिए पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 1986 के तहत बने ज्वाइंट ट्रेड कमेटी पर चर्चा के लिए पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच था। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख जूलिया मॉर्ले ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन 27 सालों के बाद कहाँ करवाने की घोषणा की है? तो इस बार का जो आयोजन होगा 2023 का मिस वर्ल्ड का आयोजन, ये अपने देश भारत में होगा, पहले यूएई में होना था। नेक्स्ट, जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में कुल 15 पदकों के साथ कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अपना देश भारत जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, पिछली बीजेपी प्रशासन के समय वित्तीय अनियमितता तथा उधारी को बताते हुए राज्य के आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, मर्सर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन घोषित किया गया है? तो प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है हांगकांग। अपना मुंबई जो रहा उसे 147वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2017 से 21 के बीच सभी प्रकार के वाहनों का ट्रैफिक चालान रद्द करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 895 लाख या 46% डिजिटल पेमेंट के साथ कौन देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डिजिटल पेमेंट के मामले में शीर्ष स्थान अपना देश भारत के द्वारा प्राप्त किया गया है। ब्राज़ील इसमें दूसरे स्थान पर रहा है, चीन तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य की स्टार्टअप फार्मर्स FZ यूनाइटेड नेशन के FAO के एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है? तो एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए जो चुना गया है, ये चुना गया है केरल। नेक्स्ट, किसके सहयोग से नागरिक सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये 4 हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक प्रदर्शनी हमारी भाषा हमारी विरासत, जिसमें भारत के मूल पांडुलिपियों की प्रदर्शनी की गई, का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था मीनाक्षी लेखी के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल की किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के समय दोनों देशों ने 2030 तक $1 बिलियन के व्यापार को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है?
तो यह किया गया है सर्बिया के साथ, सर्बिया की 3 दिवसीय यात्रा पर थी। नेक्स्ट, किस देश की निप्रो नदी पर स्थित काखोवका बांध के टूटने से दोनों देशों के बीच खतरा उत्पन्न हो गया है? तो काखोवका बांध यह यूक्रेन में थे जो टूट गया है, इसके कारण दोनों देशों में समस्या उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य की अमचांग वन्यजीव अभयारण्य में मानव और हाथी के बीच शांति स्थापित करने पर कार्य करने के लिए यह चर्चा में आ गई है? तो ये असम में स्थित है अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, किस देश ने क्रिकेट पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीतकर पुरुष वर्ग के सभी फॉर्मेट का विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ जिन्हें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनका नाम है पीटर एल्बरस। नेक्स्ट, कैरन काजी जिनकी उम्र है 14 वर्ष, किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो ये बने हैं SpaceX के सबसे कम उम्र के इंजीनियर। नेक्स्ट, हाल में आयोजित हॉकी का वुमेंस जूनियर कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, किस IIT के छात्रों के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके क्लीन समुद्री पानी से क्लीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया गया है? तो ये किया गया IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा। IIT के मद्रास के छात्र जो है वो सिर्फ सौर ऊर्जा का प्रयोग करके समुद्री पानी से क्लीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। नेक्स्ट, टेनिस का फ्रेंच ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये जीता गया है 1 और 3 यानी कि नोवाक जोकोविच और ईगा स्वियाटेक। मेल वर्ग में नोवाक जोकोविच के द्वारा और महिला वर्ग में ईगा स्वियाटेक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में मणिपुर के कुकी, मैती और नागा समुदाय के बीच हिंसा को देखते हुए किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है? तो ये समिति का गठन किया गया अनुसुईका उइके जो मणिपुर की राज्यपाल है उनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट, इन्हें BSF का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो हाल ही में नितिन अग्रवाल को BSF का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आयोजित पहले जनजातीय खेल महोत्सव के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखना है क्या क्या है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, 4 सालों में आयोजित होने वाली अंडर-20 फीफा विश्व कप 1-0 से हाल ही में किसने जीती है? तो ये जो जीता गया उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाली BSE की पहली कंपनी या फिर शेयर कौन बन गई है? तो ये बन गई है MRF। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने 2023-24 सत्र से नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई गई है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 14 जून को किस राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने नो हॉकिंग डे घोषित किया है? तो ये की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की
ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार उस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले तथा 6.5% की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। तो ये बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट, 2011 के बाद 13 से 17 जून के बीच भारत में चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया है ये उपरोक्त सभी यानी कि ज्योत्सना चिन्नप्पा, सौरभ घोषाल, अभय सिंह और तन्वी खन्ना के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण और पोषक भोजन प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा दिया जाने वाला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, ट्विटर पर 2.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस देश की बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन की बैंक को सम्मानित किया गया है और भारत के शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और कॉमिक से संबंधित किस देश में आयोजित होने वाली द NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल यानी कि AIAF में पहली बार भारत के सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने भाग लिया? तो इसका जो आयोजन किया गया ये फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल सर्कुलर ट्रांजिशन को सक्षम बनाने के लिए रोल ऑफ ग्लोबल साउथ में कहाँ हुए राउंड टेबल मीट के नतीजों पर चर्चा के लिए मिटी के सहयोग से इंडियन सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम CICEF के दूसरे संस्करण का आयोजन 29 जून को भारत में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया गया था हेलसिंकी में किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो फ्रंट है वो बड़ा हो गया है, तो पीछे के क्वेश्चन जो था उसमें देखने से समझ में आएगा। जो सेकंड वीडियो बना था, थर्ड वीडियो का जो पहला क्वेश्चन होगा 91 नंबर, उसमें अच्छे से दिखेगा। ये चेंज करना भूल गया मैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो ये बन गया है निवाड़ी जिला। नेक्स्ट, विश्व बैंक के सहयोग से दक्षिण एशिया का पहला शहर जहां रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट यानी कि सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है ढाका में। नेक्स्ट, लड़कियों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए तथा खासकर फिजिक्स में डॉक्टरेट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान विदूषी 2023 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो ये किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है अर्चना आथराम। नेक्स्ट, 1930 में स्थापित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये किया जाएगा अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट,
कर्नाटक की नई सरकार और सिद्धारमैया प्रशासन ने किस कानून के विरोध में फैसला लिया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो देखना है क्या क्या है इसमें दिया हुआ। नेक्स्ट, क्रिकेट का एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 और 3 यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका में। नेक्स्ट, कौन भारत सरकार के नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं? तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं सुधांशु पंत। नेक्स्ट, किस देश की 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ग्लेंडा जैक्सन का हाल में निधन हो गया है? तो ये ब्रिटेन की थी। नेक्स्ट, लंदन स्थित ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाने वाला इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, इसमें तेलंगाना होना चाहिए, एक बार देखना पड़ेगा, तेलंगाना को शायद सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम ने हिस्ट्री बायोग्राफी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है, ये रचना है रामचंद्र गुहा की और इन्हीं के द्वारा यह सम्मान जीता गया है। नेक्स्ट, किस देश की क्रिकेटर नादिया खान ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो नादिया खान ये दक्षिण अफ्रीका की नादिया खान जो थी ये पाकिस्तान की क्रिकेटर थी। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और शबनीम इस्माइल जो थी वो दक्षिण अफ्रीका की थी, उसने भी हाल ही में घोषणा की है रिटायरमेंट की। नेक्स्ट, गैबन की एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना में किसने भाग लिया और उड़ीसा से कुछ लोगों को वहां कृषि की जानकारी देने के लिए भेजने की घोषणा की है? तो इसमें भाग लिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, एक मिशन में 41 सैटेलाइट को लॉन्च कर किस देश की स्पेस एजेंसी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, 15 जून विश्व पवन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पवन ऊर्जा अपनाने के मामले में किस राज्य को शीर्ष घोषित किया गया है? तो राजस्थान को इसमें शीर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित पहले इंटरनेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत का उद्घाटन ओम बिरला ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने सहमति की आयु 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष किया और वहाँ एक नया यौन अपराध कानून लागू किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। नेक्स्ट, किनकी पहली पुस्तक सेक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्निटस सेंको के लिए उन्हें RSI क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पेटरसन जोसेफ की पुस्तक को। नेक्स्ट, सभी सरकारी कर्मचारी को डिस्ट्रेस, रिफ्रेश और रिफॉर्म करने के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने किस देश से 31 MQ-9 प्रीडेटर बी आर्म्ड ड्रोन खरीदने की सहमति दी है? तो ये सहमति दी गई है अमेरिका से खरीदने के लिए।
नेक्स्ट, लोगों को सरकारी योजना के प्रति जानकारी देने के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए लद्दाख में जूली लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख नामक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस किनकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है सतीश चंद्रा की। नेक्स्ट, सिपरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक सबसे ज़्यादा 2.24 ट्रिलियन डॉलर का खर्च 2022 में हुआ है तथा किस देश के पास परमाणु हथियार सबसे अधिक होने की घोषणा की गई है? तो चीन में सबसे अधिक परमाणु हथियार होने की घोषणा की गई है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सिपरी के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च हुए हैं। तो पूरी दुनिया में अब तक 2022 में 2.24 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। नेक्स्ट, गोरखपुर गीता प्रेस के 100 साल पूरा होने पर उसे किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सम्मान दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2011 के बाद 13 से 17 जून के बीच भारत के चेन्नई में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 8 देशों ने भाग लिया था। इसमें विजेता और उपविजेता क्रमशः कौन बने? तो इसमें विजेता और उपविजेता बने थे इजिप्ट और मलेशिया, और इन 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। इसमें किस राज्य का गंजम जिला सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है? तो इसमें उड़ीसा का गंजम जिला सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। इसमें चारों जो ऑप्शन है इसके संबंध में कुछ विशेष बात बताई गई है पिछले वीकली करंट अफेयर्स में, तो उससे ध्यान से देखने से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट, 21 जून को 9वें योगा दिवस के पूर्व एनसीईआरटी के द्वारा 18 से 20 जून को नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल में, और जबलपुर में योगा दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो का सौर मिशन आदित्य L1 के लिए सोलर टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो ये पुणे में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी जो है पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप भारत ने किसे हराकर जीता? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप इसका आयोजन हाल ही में किया गया था। उसने लेबनान को भारत ने हराया था और बतवाना और मंगोलिया इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित होने वाली पहली मोटरसाइकिल रेस मोटो जीपी भारत का 800 से 40,000 रुपये मूल्य के पहले टिकट का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन किया था। एक क्वेश्चन का फ्रंट थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ और ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपनी पहली रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखिका, जिनका हाल की पुस्तक आज़ादी के फ्रेंच ट्रांसलेशन के अवसर पर स्विट्जरलैंड के चार्ल्स विलोन फाउंडेशन, जो फ्रेंच, इटालियन और जर्मन लेखकों को यूरोपियन निबंध पुरस्कार देती है, का 45वां पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अरुंधति राय है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने से बहुत सारे बातों को ऐड किया गया है। इसका फ्रंट थोड़ा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट, G20 लेबर और एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। G20
लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक 22 से 23 जून 2023 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, भारत के अलावे खासकर पर्यटन के लिए योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार कौन बनी है? तो ये बन गई है ओमान। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया है? तो इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो ये बन गया है एस्टोनिया। नेक्स्ट, कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एस जानकीरमन। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें आइसलैंड जो रहा वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8A के अंतर्गत हाल में चुनाव आयोग ने किस राज्य के लिए परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन का मसौदा प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है असम के लिए। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित होने वाली फुटबॉल का यूरो 2024 का शुभंकर टेडी बियर हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक की बरगंडी प्राइवेट और हुरून इंडिया की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, किस देश के विदेश मंत्री फान वान गांग की भारत यात्रा के समय दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह ने उस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान जो 1991 में कमीशन खुकरी वर्ग की वारशिप है को देने की घोषणा की गई है? तो ये वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ की गई थी। नेक्स्ट, हाल में किस देश के हायर एजुकेशन कमिश्नर ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में होली पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिर से उसे वापस लेने की घोषणा की? तो ये पाकिस्तान में लगाया गया था। नेक्स्ट, पेट्री ऑर्पो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्री ऑर्पो। नेक्स्ट, वैशाली बिहार के प्रमोद भगत कनाडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में कुल कितने पदक जीते? तो उन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल में जारी सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें सिलिकॉन वैली जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और स्टेबिलिटी पर आधारित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड 2023 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें वियना जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना।
और नई दिल्ली इसमें 141वें स्थान पर रहा है और डेमेकस सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थित सफदरजंग अस्पताल में खोला गया, जहां मृत शरीर का स्किन मृत्यु के 6 घंटे के अंदर दान किया जा सकता है। तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत बहुत सारे G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता किया है। हाल में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान यानी कि UNWTO। नेक्स्ट, खासकर 3 लाख से कम वार्षिक आय, विधवा, बच्चे, विपत्ति पीड़ित लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए लीगल एड एंड डिफेंस काउंसिल यानी कि लैट्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित लॉर्ड कृष्णा, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, किस राज्य स्थित लोअर कृष्णा वैली में गुंटूर में मध्य पाषाण युगीन रॉक पेंटिंग जो 1500 से 2000 BC पूर्व की है की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में खोज की गई है। नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, गुड रेपुटेशन एंड अट्रैक्टिव सैलरी एंड बेनिफिट्स के आधार पर रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता बना है टाटा पावर। नेक्स्ट, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1 लाख से अधिक लोगों ने कहाँ जमा होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है सूरत में जमा होकर। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, विश्व का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ कहाँ हुआ, जहां विश्व के 100 से अधिक एथलीटों ने 10 आभासी खेलों में भाग लिया है? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट, सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन ने कहाँ पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन का फ्रंट थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा के समय कुछ घोषणाएं की थी, इसके संबंध में कौन असत्य कथन है? तो इसका चौथा कथन जो है वो असत्य है, बाकी सब कथन सत्य है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, किसका ज्वाइंट वेंचर के रूप में देश का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उपरोक्त दोनों यानी कि मेगा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैडलर रेल के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटेन स्थित वित्तीय संस्थान लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने कहा भारत में अपनी सबसे बड़ी टेक सेंटर खोलेगी? तो ये खोला जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट, देश के लिए बलिदान देने वालों के सम्मान में अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सब में फ्रंट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। हाल में भारत सरकार ने
किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अर्थात म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ब्रुसेल्स के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि भारतीय अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी तलाशी वारंट और भारतीय एजेंसियों द्वारा किसी संदिग्ध को बुलाने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। तो ये बेल्जियम के साथ समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन बना, जिसके द्वारा वह देश नासा द्वारा 2025 तक चंद्रमा पर मानव भेजने तथा अन्य मंगल और अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करेगी। तो ये भारत देश बन गया है। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, किस देश स्थित कपूर इंटरप्राइजेज के साथ समझौता कर इफ्को उस देश को नैनो यूरिया निर्यात करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये अमेरिका के कपूर इंटरप्राइजेज को इफ्को नैनो यूरिया प्रदान करेगी। नेक्स्ट, किस राज्य के 265 किलोमीटर राजमार्ग के चौड़ीकरण और विकास तथा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 295 मिलियन डॉलर के ऋण मंजूरी एडीबी ने दी है? तो ये बिहार को दी गई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है और भारत का IISc बेंगलुरु इसमें शीर्ष पर रहा, 48वां स्थान इसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, सी एट वर्क के संस्थापक जिन्हें ब्रिक्स CCIV यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रूबी सिन्हा को। नेक्स्ट, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के पहले खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, संभवतः 1000 साल पुराने जैन मूर्तिकला की खोज तेलंगाना में की गई। इसमें किन तीर्थंकरों को देखा गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, कायरियाकोस मित्सोताकिस कहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ग्रीस के, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, साहिवाल प्रजाति का बछड़ा पद्मावती जो सरोगेसी के माध्यम से भारत में पहली बार कहाँ पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किए गए? तो ये सम्मान दिया गया है मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा विकसित mRNA आधारित कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM को भारत सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये बनाया गया है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा।
नेक्स्ट, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का फाइनल किसने जीता? तो ये फाइनल जो जीता गया है, ये जीता गया है महाराष्ट्र आयरन मैन के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटेन के बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय द्वारा किन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये दिया गया है शंकर महादेवन को। नेक्स्ट, चेक लेडीज यूरोपियन टूर को जीतकर एक से अधिक बार LET जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई है? तो ये बन गई है दीक्षा डागर और पहली थी अदिति अशोक। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में कौन दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। अमेरिका पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर लेगन वानविक जेसन होल्डर के बॉल पर सुपर ओवर में 30 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नीदरलैंड के बैट्समैन थे। नेक्स्ट, 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाली फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, पशु चिकित्सा से संबंधित दवाइयों तथा वैक्सीन के प्रोसेस को तेज करने को मान्यता देने तथा NOC की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसके सहयोग से विकसित नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये नंदी पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया गया पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, और ये जो बनाया गया है ये उपरोक्त सभी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व के विभिन्न क्लब फुटबॉल टीम के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेद्दा में, ये सऊदी अरब में है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें MCC के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, झूलन गोस्वामी, युवन मोर्गन और ईदर नाइट को। नेक्स्ट, किन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है प्रिया AS को। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 120 देशों की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो में स्वीडन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, भारत इसमें 67वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, TS सिंहदेव कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं TS सिंहदेव। नेक्स्ट, 5 से 7 जुलाई के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किन्हें ऑनरेरी ऑस्कर से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य पेयजल और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 1 टैप 1 ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, सरकार के अच्छे प्रयासों के कारण बच्चों को बेहतर सुरक्षा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर रिपोर्ट से बाहर किया है? तो ये अपने देश भारत को किया गया है।
इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।